अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आप तक मेरी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें और रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो कि हमारी दुनिया में होते रहते हैं या हो चुके हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन आज मैं जो एक दर्दनाक और एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक झील का है जिसको वहाँ के लोग कातिल झील भी कहते हैं। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज जिस झील का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो झील सेंट्रल अफ्रीका के एक मुल्क कैमरून में है और कैमरून में नॉर्थ वेस्ट कैमरून में ये एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे झील पाई जाती है। असल में एक नहीं दो झीलें हैं, तो दोनों की हिस्ट्री और कुछ सेम है, इसलिए मैं यहाँ दोनों का पहले ज़िक्र करूँगा। एक जो झील है उसका नाम लेक न्योस है और एक झील है उसका नाम लेक मनॉन है। ये दोनों कैमरून में पाई जाती है और कैमरून सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है। तो जी नाज़रीन, तो आगे शुरू करते हैं। अब ये जिस तरह आपने अक्सर देखा देहात वगैरह होते हैं उनके पास झीलें होती हैं, तो ये वहाँ कैमरून में भी वही हिसाब है। ये दोनों झीलों के आसपास काफ़ी देहात भी वहाँ आबाद हैं, लोग आबाद हैं वहाँ पर। तो हुआ क्या, ये स्टार्ट कैसे हुआ, पहली दफ़ा ये इंसिडेंट कैसे हुआ। तो नाज़रीन, अगस्त 1984 में लेक मनॉन जो थी उसके अतराफ़ में जो गांव या देहात बस रहे थे, जो लोग वहाँ रह रहे थे सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। तो अचानक जी अगस्त 1984 में वहाँ जो लेक मनॉन के आसपास जो लोग गाँव थे वहाँ अचानक ही 37 लोगों की मौत हो गई है, अचानक बिल्कुल इकट्ठे। तो अब ये वाकई ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि यार अचानक ही कैसे कोई एक आधा बंदा चलो होता है उसको कहते हैं नेचुरल डेथ हो गई है। अब मज़े की बात ये है कि वो जो 37 लोग वहाँ फौत हुए थे वो बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक थे। तो उनकी ज़ाहिर सी बात है ये मौत भी पुरस्कार मौत एक लग रही थी। तो अब हुआ ऐसे कि वहाँ के लोग सारे बेचारे गरीब और यहाँ तक कि वहाँ बुनियादी सहूलियात मसलन अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, ये बिजली होगी, इवन साफ़ पानी भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो फिर आपको पता है गरीब लोग तो वैसे ही उनको कोई नहीं पूछता। तो गरीब लोग थे वहाँ पे, वो 37 लोग मरे। तो कैमरून की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बात बाहर नहीं निकलने दी, पब्लिक नहीं होने दी और इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं आने दी उस वक्त 1984 में लेक मनॉन के इंसिडेंट में। तो बात दब गई, तो किसी ने कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे शोर भी नहीं दिया, ख़बर बाहर नहीं आई, चलता रहा सब कुछ, निज़ाम ठीक चलता रहा। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद फिर एक दफ़ा दोबारा ठीक 2 साल के बाद अगस्त 1986 में लेक न्योस, जिसका मैंने पहले ऊपर जिक्र किया, और इसी लेक न्योस को ही कातिल झील भी कहा जाता है। अब वो सेम वही हिसाब किताब हुआ। लेक न्योस के पास जो गांव थे वहाँ के लोग अपने दिन की सारी मसरूफियात वगैरह ख़त्म करके रात को, आपको पता देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, रात को वो सोने चले गए। तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ना एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। अब वो जैसे ही धमाका हुआ देहात के लोग, ज़ाहिर सी बात है, वो हड़बड़ा गए भी यार धमाका किस चीज़ की आवाज़ किस चीज़ की आई है। अब यहाँ मैं लेक न्योस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। लेक न्योस एक काफ़ी गहरी झील है, तकरीबन इसकी जो गहराई है वो 700 फुट है और इसके नीचे आतिशफ़िशां चट्टानें भी मौजूद हैं। तो हुआ इस तरह कि अगस्त 1986 में 21 अगस्त 1986 को रात को तकरीबन 9 बजे करीब ना एक धमाका हुआ है। तो लोग परेशान हो गए भी ये धमाके की आवाज़ किस चीज़ की है। बौखला के फ़ौरन सारे बाहर निकल आए, देखने लगे। तो अचानक जो है ना, अब तारीकी में अंधेरे में वैसे उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है। आसमान की तरफ देखा तो एक बादल बन रहा है वहाँ पे। अब देखते ही देखते क्या हुआ कि जैसे लोगों ने बादल देखा और साथ धमाका भी हुआ तो लोग भागना शुरू हो गए। देहात के लोग थे, उनको इतना इलम नहीं था, वो भागना शुरू हो गए, भगदड़ मच गई वहाँ पे। लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि जिसको मौत आ जाए फिर वो जहाँ भी भाग जाए नहीं बच सकता।
बहरहाल कुछ ही सेकंड्स गुजरे होंगे, तो कुछ ही मिनटों में सॉरी, वो बादल जो था और जो साथ उसकी बदबू आ रही थी, एक मैंने सॉरी बताया नहीं आपको, धमाके के बाद एक वहाँ बू आने लग गई थी, स्मेल आने लग गई थी, वो गांव में दाखिल होना शुरू हो गए। लोगों ने अपना बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड गुजरे हैं, कुछ सेकंड गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए। और देखते ही देखते आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन तकरीबन वहाँ पे 1746 लोगों की डेथ हो गई है। जब उस बू की वजह से और बादलों की वजह से लोग बेहोश हो रहे थे और ज़मीन पे गिर रहे थे, उस वक्त उनको उल्टियाँ भी आ रही थी खून की, और इंसान तो इंसान, जानवर भी जो हैं वो भी बेहोश होना शुरू हो गए। और इस इंसिडेंट में कहते हैं तकरीबन 3500 जानवर और 1746 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब ये छोटा सा इंसिडेंट नहीं था, इस पे इन्वेस्टिगेशन और ना ये क्या कहते हैं बात कैमरून की गवर्नमेंट जो थी वो दबा सकती थी। 37 लोग थे वो उन्होंने दबा ली बात, लेकिन 1746 लोग और 3500 जानवर अचानक कैसे मर गए, क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है फिर लोगों में भी, जो कैमरून के लोग थे उनमें भी डर खौफ पैदा हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। फिर कैमरून गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो इन्वेस्टिगेशन में फिर उनको पता लगा कि जो झील है, एक तो काफ़ी पुरानी झील है, और इसके नीचे ये काफ़ी हैरानकुन बात है कि झील के नीचे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। तो अब बात ये आती है, हाँ सॉरी, वो गैस बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है और वो गैस पानी से बाहर निकल आई, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई। अब बात ये है कि यार इतने पुरानी झील है, इतने अरसे की, तो उस वक्त आज तक ये गैस बाहर निकली, तो अचानक कैसे बाहर निकल आई गैस, जिससे लोगों की डेथ हो गई। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तो उनमें ये बताया गया था कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो लैंडस्लाइड हुई हो पहाड़ों में, पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये गैस बाहर निकली है, या फिर झील के नीचे जो आतिशियल चट्टानें मैंने ऊपर जिक्र किया है उनमें से कोई चट्टान फटी है और क्या कहते हैं गैस बाहर निकली है। अब पहले सिस्टम ये चल रहा था वहाँ पे कि ऊपर पानी था और पानी के नीचे गैस थी CO2, जिसकी वजह से वो CO2 बाहर नहीं निकल पा रही थी। झील आपको पता है कि वो कवर्ड, यानी एक जगह पानी रुका होता है। आम देसी ज़ुबान में आपको मैं कहूँ तो जोहड़ या छप्पड़ जिसको कहते हैं, लाइक वो ही बिल्कुल भी एक एरिया में पानी जमा होता है, वो चलता नहीं है। तो उसके नीचे जो है ना वो CO2 गैस मौजूद थी, वो बाहर नहीं निकल सकी पानी की वजह से। तो अब दो ऑप्शन इम्कान ज़ाहिर किए गए, लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये कोई आतिशियल चट्टान जो झील के नीचे थी वो फटी है, तो उसकी वजह से जो है ना गैस बाहर निकल आई है। बहरहाल जो भी रीज़न हो, CO2 गैस बाहर निकली और 1746 मासूम लोग और 3500 जानवर जो मौके पे कुछ ही मिनट्स में देखते देखते मर गए। अब मैं आपको ये बताते चलूँ, काफ़ी शॉकिंग चीज़ हो गई कि तकरीबन तकरीबन उस रात को कहते हैं कि 1 अरब क्यूबिक यार्ड्स जो CO2 गैस है वो झील के नीचे से बाहर निकली थी। 1 अरब क्यूबिक यार्ड से CO2 गैस जो है वो झील से बाहर निकली, और लोगों में क्या कहते हैं उन्होंने लोग जो लोगों की डेथ की रीज़न था वो यही CO2 गैस बनी थी। बहरहाल बाद में फिर क्या कहते हैं 2001 में तकरीबन झील जो नियास और झील लेक नियास और लेक मनान जो है उनमें उन्होंने ट्यूब्स लगा दी गई, ताकि डी गैसिंग ट्यूब्स जिन्हें वो कहते हैं, झील के अंदर उन्होंने डी गैसिंग ट्यूब्स लगा दी ताकि जो गैस नीचे पैदा होती रहे, CO2 या कोई भी गैस, ख़तरनाक गैस जो है वो साथ साथ बाहर निकलती रहे, ताकि अचानक इस तरह कोई और इंसिडेंट ना हो सके। लेकिन देखने की बात ये है कि जब ये लेक मनान का वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, अगर उस वक्त ही कैमरून की गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या कहते हैं बजाय बात दबाने के उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती और अपने फ़राइज़ पूरे करती, तो शायद लेक नयान वाला वाक़या ना होता। अब लोग क्या कहते हैं, अव्वल तो उन लेक के किनारे साइडों पे रहते नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं, और उन झीलों के नज़दीक जाने से वो डरते हैं, और इसी वजह से जो है इस झील का नाम कातिल झील भी पड़ गया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि क्या कहते हैं आपके लिए, आपने ये फ़र्स्ट टाइम सुना होगा ये इंसिडेंट जो होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है फिर कि एक दफ़ा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें,
मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।